मुझे एक चुटकुला याद आता है कि एक बार क्या हुआ, एक पति था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अनोखा पति रहा होगा, पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे दुखी नहीं देख सकता था। एक बार वो एक डॉक्टर के पास गया, अच्छे ईएनटी डॉक्टर के पास गया, नाक कान गले वाले के पास। उसे जाकर के बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरी जो पत्नी है उसे समस्या है, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहता कि उसे किसी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने बोला समस्या क्या है? उसने कहा मेरी पत्नी थोड़ा कम सुनती है, तो मैं चाहता हूं कि आप कोई दवाई दें जिससे वो सुनने लगे। डॉक्टर ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें पत्नी को लाना पड़ेगा। उसने कहा लाना मैं चाहता ही नहीं, आप तो बस दवाई बताएं कि मैं उसे क्या दवाई दे सकता हूँ। डॉक्टर ने बोला ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, थोड़ा परीक्षण कर लो, थोड़ी जांच कर लो, एक टेस्ट करो। उसने कहा ये मैं कर दूंगा कि यदि तुम टेस्ट करके आते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, कौन सी दवाई उचित है। टेस्ट बड़ा साधारण है, तुम पहले 50 फीट दूर से आवाज़ लगाओ, देखना वो सुनती है या नहीं सुनती, फिर 20 फीट दूर से, ऐसे धीरे धीरे करके तुम पास आना, और फिर मुझे बताना कितनी दूर से वो सुनती है। आदमी घर गया, दूर से आवाज़ लगाई, सुनती हो, आज खाने में क्या बना रही हो। 50 फीट दूर से आवाज़ लगाई, कुछ सुनाई नहीं आया। 40 फीट दूर से आवाज़ लगाई कि जानू क्या बना रही हो, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। 30 फीट दूर से, 20 फीट दूर से, 10 फीट दूर से, पसीने पसीने होता जा रहा है कि क्या समस्या है, ये तो बिल्कुल ही बहरी लगती है। बढ़ता जा रहा है आगे, घबराता जा रहा है कि ये तो गए काम से, अब तो डॉक्टर पता नहीं क्या देगा, क्या कह देगा। बिल्कुल चिपक के कान के पास से आवाज़ लगाता है कि खाने में क्या बना रही हो जानू, बता ही नहीं रही हो। पत्नी पीछे घूमती है, गुस्से में बोलती है 5 दफा बता चुकी, आलू के पराठे बना रही हो, तुम सुनते ही नहीं हो। बहरा वो खुद है, सुन वो नहीं रहा, लेकिन दोष दूसरे में ढूंढ रहा है। यही हमारे साथ है। पता हमें नहीं है, जान हम नहीं पा रहे हैं, और दोष हम दूसरे को देते हैं। दोष देते हैं किसी गुरु को, किसी विधान को, किसी विधि को। तुम चाहो किसी गलत भी गुरु हो, गलत भी विधि हो, तो भी तुम यदि ठीक हो, तुम यदि समग्र हो, तुम यदि पूर्ण हो, तो गलत विधि, गलत गुरु, गलत शास्त्र के पीछे चलकर भी तुम रूपांतरित हो सकते हो। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ गलत विधि, गलत गुरु, गलत शास्त्र, तो मेरा कहने का अर्थ है कि रूपांतरण जो है वो तुम्हारे समग्र प्रयास से, सघन प्रयास से संभव है, तुम्हारे ही प्रयास से संभव है। उसमें किसी गुरु का, किसी विधान का, किसी विधि का इतना मूल्य नहीं है जितना तुम्हारा है। वे सब चीजें गौण है, मुख्य है तुम, और तुम मुख्य उसे मान लेते हो। तुम्हारा ये जो कर्म है, तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, और दोष तुम कभी विधि को देते हो, कभी किसी गुरु को देते हो। यदि तुम गौर करो तो तुम पाओगे तुम ही दोषी हो, क्योंकि तुम समग्र रूप से प्रयास ही नहीं कर रहे। तुम्हारा समग्र होना महत्वपूर्ण है। तुमने कोई ना कोई ऐसी प्रवंचना है, कोई ना कोई ऐसी चालाकी है जिससे तुम गढ़ लेते हो, जिसे तुम बना लेते हो।